नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे आप लोगों का। मेरे देश की धरती। आज मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ गया था। मेरे ख्याल में 2:30 बजे हुए थे, तो योग कर लिया जल्दी। ये देखो चांद भी अभी निकला हुआ है। और योग जब जल्दी हो जाता है, अब बैठ जाता हूँ थाली। तो मैंने पी 1 कप चाय और फिर से मैं लेट गए अपनी चारपाई पे। आज थोड़ा सा घास जलाने का स्प्रे मारना है, अगर मौसम अच्छा रहा तो। अभी तक देखो कोई जगह नहीं है आसपास के एरिया में, सभी तकरीबन सो ही रहे हैं। आज अच्छी धूप निकली है, तो हम एक दवाई लेके आए थे घास फूकने की। और उसके लिए बड़ी टंकी अगर का इस्तेमाल करते हैं तो समस्या ये होती है कि दूसरे के धान के खेत में चली जाएगी और उसके धान जल जाएंगे। तो मैं ये पिचकारी लेके आया था, जो कि हमें मिली थी 70 रुपये की। और इसका इस्तेमाल करता हूँ मैं, और ना तो ज़्यादा लोड होता है इसको उठाने का, ना कुछ और। तो एक नई बोतल लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है दीमक की दवाई है, जो कि यहाँ पर अलमारियों में दीमक हो गई थी हमारे घर में। तो मैंने उस पर स्प्रे किया था। तो मैं इसको खोल के इसकी दवाई को रख दूँगा सुरक्षित, और जाता हूँ अभी खेत में। इसको रख लेते हैं हम डिग्गी के अंदर। और वो दवाई जो है धूप में ही काम करेगी। धूप चली जाने के बाद वो काम नहीं करती। कई दिनों के बाद अच्छी धूप निकली है। तो ये है भाई वो दवाई जिससे हम खरपतवार को जला देते हैं। ये टोटल जितने भी है, मान लो अनवांटेड फसल के साथ में कबाड़ा हो जाता है, G-Safe 71। और धूप में ही काम करती है। अगर धूप के बाद बारिश भी आ जाती है, मान के लीजिए कि हमने 10-15 मिनट हुई है दवाई लगाए हुए और साथ में आ जाती है बारिश, तो उसके बाद भी इसका असर हो जाता है। और जो खरपतवार है हमारे, वे सब जल जाते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है करीब 1 हफ्ते का। कुछ ऐसी दवाई भी है जिसका करंट के नाम से है, जो साथ साथ ऐसे लगाते चले जाओ और पीछे मुड़ के देखो तो वो पेड़ मरते चले जाएंगे एकदम से। और इस पैकेट को पूरा नहीं डाल के हम आधा ही डालेंगे। ये काफ़ी सारी दवाई हो जाएगी। और ये जो हमारा सिस्टम है जो स्प्रे मारने का, ये काफ़ी छोटा और धूप बहुत तेज़ है, इसलिए कुछ अभी मार देता हूँ और कुछ बाद में देख लेंगे इसको। ये पानी में घोलनी पड़ती है। ये मैंने आधी बचा ली है दूसरी बार मारने के लिए। इसको टाइट बंद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। अब ये घोलना पड़ेगा। दवाई पूरी तरह से घुल चुकी है, और अब डाल लेते हैं इसको बोतल में। अगर इसके साथ में यूरिया खाद भी मिला दिया जाता तो ये काफ़ी बढ़िया असर करती। घास कबाड़ा जलाने की दवाई में यूरिया खाद। पहले दूसरी दवाई आती थी आल क्लियर के नाम से, या आल किल के नाम से एक और आती है। वो ये लगा लो कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। G-Safe 71 जो मैंने अभी डाली है, ये दवाई जो है पहले वाली क्वालिटी की आती नहीं है, लेकिन काम कर देती है ये भी। पहले वो जो दवाई थी आल किल और आल क्लियर, इनकी कीमत थी 40 रुपया।
और ये है 100 रुपीज़ की। ये इतना ही इसका फव्वारा है, यही काम कर जाएगा। अभी कम से कम इसमें 1 बोतल पानी और है, दवाई इसको मारेंगे बाद में। जो चलते हैं दवाई मारने के लिए। बोतल वाला स्प्रे इसीलिए इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि साथ में फसल खड़ी है, और अगर थोड़ा सा भी स्प्रे इसके अंदर इधर उधर चला गया फसल में तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि जिस पेड़ पे थोड़ी भी ये छींटे चले गए तो वो जल जाएगा। लेकिन झुक के काम करना पड़ता है, इसीलिए कमर में दर्द हो जाता है। सुविधा तो है, इतनी ज़्यादा भारी टंकी नहीं उठानी पड़ती, बस स्प्रे की बोतल से ही काम चल जाता है, वो भी आधा लीटर की से। और फसल में पिचकारी जाने की संभावना नहीं है कि वही फसल में स्प्रे चला जाए तो चली जाती है। बारी है अब इस खेत की वही दवाई मारने के लिए। और मैं जो बाकी की बची हुई दवाई थी वो बाल्टी में से एक बोतल है उसमें डाल के ले आया और इसको ही भर लिया था। वहाँ मैंने कुछ मारी और यहाँ कबाड़ा ज़्यादा है। डोले के ऊपर मारने के बाद में तो ये एक्स्ट्रा कबाड़ा खड़ा खेत के साथ साथ इस पर लगा देता हूँ दवाई। मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है। हवा इस तरफ की हो रही है, धान की तरफ जा रही है, तो इसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ही मारना पड़ेगा। ज़्यादा ऊंचा करके नहीं, नीचे में ही फायदा है। तो अभी तक का धान का रिजल्ट काफ़ी अच्छा, और जो है ऐसा ही रहा ना तो बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ से कुछ ये काट के लेके गए हैं कोई। मैंने बोल दिया था कई जो भैंस रखते हैं वही तुम्हें चारा चाहिए ना, तो हमारा जो एक खेत के साथ में है खाली जगह है, काफ़ी सारा चारा है वहाँ पर, तो इसी बहाने सफाई भी हो जाएगी। और एक और आया था आज, एक उसके पास भी कई भैंसे हैं, उसको भी बोला था मगर भाई ये वहाँ से लेके आना, भैंसों के लिए चारा काफ़ी है। तो देखा दोस्तों, इतना बड़ा कबाड़ा खड़ा है पूरे खेत में, पूरा जंगल की तरह फैल गया है, हर जगह पर कबाड़ा है। लेकिन मैंने ये पट्टी ली है अपने खेत के साइड के, जिस पे कि मैं दवाई मार सकूं और यहाँ आने जाने का रास्ता सही बन जाए, नहीं तो यहाँ पर सांप इतने हो जाएंगे। सीधा अपना इस कबाड़े में से आना पड़ेगा, कुछ तो साफ हो ही जाएगा। और भाई हम इतनी मेहनत करते हैं, किसान की लाइफ सिंपल नहीं होती है। यहाँ छुट्टी नहीं है, यहाँ पर तो काम करना पड़ता है हर हाल में। अगर काम नहीं किया तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को, और दिखाइए लोगों को कि एक किसान कितनी मेहनत करता है और जब आपके घर में अनाज पहुंचता है